अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। पंजाब में एक टैक्सी ड्राइवर के खाते में अरबों रुपए आ गए। जिस खाते में महज 2500 रुपए थे उसमें अचानक 98 अरब रुपए आ गए। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि महीने में 2 बार हुआ। खाते में नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हमारे इस YouTube चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले पुराने जमाने के ओल्ड करेंसी और नोटों के लिए आपके लिए खुश खबरें लेकर आया हूं। तो दोस्तों इस सब वीडियो को पूरा वॉच करें, कट या स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों आपके लिए ये जानकारी अच्छी भी कीमत आपको किस्मत बदल सकती है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे प्राचीन काल के महात्मा गांधी जी वाले या माता वैष्णो देवी वाले या किसी गेंडे वाले या चाहे डॉट मिंट मार्क है चाहे कोलकाता वाला मिंट मार्क होना चाहिए। तो दोस्तों क्या सच में चाहे किसी प्रकार का वाले मिंट मार्क वाले या पेपरलेस वाले नोट होने चाहिए। तो दोस्तों इन नोटों और सिक्कों के लिए आपको अच्छी खासियत कीमत मिलेगी। तो दोस्तों इन नोटों और सिक्कों को बेच के आप आसान तरीके से लखपति बन सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ऐसे प्राचीन काल के नोटों और सिक्कों को खरीदने के लिए आपको कोई चार्ज या किसी दोस्तों आपके पास में जो प्रूफ या किसी प्रकार के फाइल चार्ज मांगते हैं वो फ्रॉड होते हैं। तो दोस्तों उन फ्रॉड लोगों का शिकार नहीं बनना है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे प्राचीन काल के ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन में सिक्कों और नोटों की बहुत आवश्यकता है। तो दोस्तों आपको प्राचीन काल के नोट और बेचने के लिए आपको कोई प्रूफ नहीं देना है। तो दोस्तों मेरे को 15 से 20 साल हो गए इस नोटों और सिक्कों का बिजनेस करते हुए। तो दोस्तों आप भी अपने नोटों और सिक्कों को बेचने के लिए कोई आपको फाइल चार्ज नहीं देना है। तो दोस्तों आपके घर बैठे आपके नोट और सिक्के आसान तरीके से बिक जाएंगे। तो दोस्तों हमारी टीम में जरूर आएंगे अपने नोटों और सिक्कों के लिए कलेक्शन करने के लिए। तो दोस्तों आप चाहे भारत के किसी कोने में बैठे हो तो दोस्तों आप भी ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन में इन नोटों और सिक्कों को आसान तरीके से बिक जाएंगे। तो दोस्तों आपको इस जानकारी को पूरा वॉच करना है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को छोटा सा कट या स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों आप आगे पीछे कट स्किप कर देते हो तो दोस्तों अपने नोट और सिक्के कभी नहीं बिकने वाले हैं। भी कॉन्टेक्ट नंबर असली बायर के कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा इस वीडियो के बीच में ताकि अपने नोट और सिक्के आसान तरीके से बिक जाएंगे। तो दोस्तों पूरी इस वीडियो के माध्यम से अपने नोट और सिक्के आसान तरीके से बिक जाएंगे। तो दोस्तों आपके अभी तक वीडियो में नहीं बिके है तो दोस्तों आज का वीडियो आज हम बनाने के लिए बंद कर देंगे। तो दोस्तों मेरे को इस नोटों और सिक्कों का बिजनेस करता हूं। तो दोस्तों इन नोटों और सिक्कों के 15 से 20 हजार लोगों का जिनमें कलेक्शन करवाता हूं। तो दोस्तों हमारे को किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना है। तो दोस्तों आपके पास में केवल आधार कार्ड मनोरंजन होना चाहिए। तो दोस्तों हम आसान तरीके से अपने नोटों और सिक्के आसान तरीके से बिक जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ऐसे प्राचीन काल के ओल्ड करेंसी या किसी प्रोजेक्ट वाले नोट जरूर पड़े होंगे। तो दोस्तों आपके पास में क्या नीलामी के लिए रखी गई है। तो दोस्तों ये विदेश में जाते हैं वहां पे एक इकट्ठा कर आपके पास में या नॉर्मल या चाहे किसी प्रकार का वाला .com वाला मिंट मार्क होना चाहिए या किसी प्रकार वाला होना चाहिए। तो दोस्तों ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन में जाके आप आसान तरीके से बिक जाएंगे। तो दोस्तों चलिए ऐसे ऐसे प्राचीन काल के नोटों और सिक्कों की बात करेंगे। तो दोस्तों आज का चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो आपके सामने एक गोल्ड कलर का 5 का सिक्का दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आखिर इस सिक्के में क्या खासियत है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं रिवेंजर चीज बताऊंगा इस सिक्के के बारे में। तो दोस्तों इसी तरह का भारतीय रिवेंजर बैंक लिखा होना चाहिए हिंदी में, इसी तरह का रिवेंजर बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में भी लिखा होना चाहिए, इसी तरह का एक शेर का फोटो, इसी तरह का एक ऊपर पेड़ का फोटो होना चाहिए, इसी तरह का प्लेटिंग जयंती लिखा होना चाहिए, इसी तरह का एक लाइन नीचे होनी चाहिए, इसी तरह का इंग्लिश में प्लेटिंग जयंती लिखा होना चाहिए। 1935 से 2010 तक जारी किया गया डॉट मिंट मार्क होना चाहिए। बाकी इसी तरह के डिजाइन होने चाहिए। तो दोस्तों क्या सच में इसी प्रकार का आपके पास में सिक्का पड़ा है। तो दोस्तों आप इस सिक्का को बेच के लखपति आसान तरीके से बन सकते हो। तो दोस्तों इसी ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन में इस सिक्कों की आपको डिमांड मिलेगी 10 लाख का 42 हजार। तो दोस्तों मेरे को आवश्यकता 6 लाख का 40 हजार। जी हाँ दोस्तों आपके सामने 1 रुपए वाला सिक्का दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आखिर इस सिक्के में क्या खासियत है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं रेलवे एंटीक चीज बताऊंगा इस सिक्के के बारे में। तो दोस्तों इसी तरह का रुपया, इसी तरह का एक, इसी तरह का 2 गेहूं की टेलिया होनी चाहिए, इसी तरह का रुपीस इंग्लिश में लिखा होना चाहिए, इसी तरह का 1971 में जारी किए गए स्टार वाला मिंट मार्क, बाकी इसी तरह की डिजाइन होनी चाहिए। तो दोस्तों क्या सच में इसी प्रकार का आपके पास में सेम सिक्का पड़ा है। तो दोस्तों आप ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन में इस सिक्के को बेच के लखपति बन सकते हैं आसान तरीके से। तो दोस्तों ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन में इन सिक्कों की आवश्यकता है 2 लाख 40 हजार। तो दोस्तों आपको डिमांड मिलेगी 2 लाख 25 हजार।
जी हाँ दोस्तों, आपके सामने एक घंटे का सिल्वर कलर का सिक्का दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आखिर इस सिक्के में क्या खासियत है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं रेलवे एंटीक चीज बताऊंगा इस सिक्के के बारे में। तो दोस्तों इसी तरह का सन होना चाहिए 1988 में कोलकाता वाला सी मिंट मार्क होना चाहिए, एक बड़ा सा घंटे का फोटो होना चाहिए, बाकी इसी तरह की डिजाइन। तो दोस्तों क्या सच में इसी प्रकार का आपके पास में ओल्ड करेंसी पड़ी है, तो दोस्तों इन ओल्ड करेंसी को बेच के आप आसान तरीके से लाखपति या करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन में इन सिक्कों की आवश्यकता है 2,42,000। तो दोस्तों आपको डिमांड मिलेगी 1,25,000। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने एक गांधी जी वाला सिक्का दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आखिर इस सिक्के में क्या खासियत है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं रेलवे एंटीक चीज बताऊंगा सिक्के के बारे में। तो दोस्तों इसी प्रकार का इंदिरा गांधी हिंदी में लिखा होना चाहिए, इसी तरह का इंदिरा गांधी इंग्लिश में एक बड़ा सा इंदिरा गांधी जी का फोटो 1917 से 1984 तक जारी किया गया डॉट मिंट मारा का, बाकी इसी तरह की डिजाइन होनी चाहिए। तो दोस्तों क्या सच में इसी प्रकार का सेम आपके पास में सिक्का पड़ा है, तो दोस्तों मेरे को कांटेक्ट करें। तो दोस्तों कांटेक्ट नंबर इस वीडियो में दिए गए हैं। तो दोस्तों ओल्ड करेंसी के लिए आपको लखपति आसान तरीके से बन सकते हो। तो दोस्तों ओल्ड करेंसी बेचकर आप भी लखपति आसान तरीके से बन सकते हो। तो दोस्तों ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन में सिक्कों की आवश्यकता है 2,42,000। तो दोस्तों आपको डिमांड मिलेगी 1,75,000। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने 5 रुपए वाला पेपर्स वाला नोट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आखिर इस नोट की इतनी क्यों दी जा रही है डिमांड, तो दोस्तों चलिए ऐसे ऐसे प्राचीन काल के नोटों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों क्या सच में इसी प्रकार का आपके पास में सेम नोट पड़ा है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं रेलवे एंटीक चीज बताऊंगा इस नोट के बारे में। तो दोस्तों इसी तरह का 4 पहले डियर के फोटो होने चाहिए, इसी तरह का एक शेर का फोटो बड़ा सा, इसी तरह का भारतीय रिवेंजर बैंक का लिखा होना चाहिए, इसी तरह का 5 हिंदी में लिखा होना चाहिए, इसी तरह का 5 अंकों में, इसी तरह का इंग्लिश में 5 रुपीस लिखा होना चाहिए, इसी तरह का ऊपर 5 रुपीस लिखा होना चाहिए, बाकी इसी तरह की डिजाइन होनी चाहिए। तो दोस्तों क्या सच में इसी प्रकार का 5 का पेपर्स वाला नोट होना चाहिए। तो दोस्तों ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन में इन नोटों की मेरे को आवश्यकता है 1,25,000। तो दोस्तों आपको डिमांड मिलेगी 2,75,000। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने पुराने जमाने का पेपरेस वाला 2 का नोट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आखिर इस नोट में क्या खासियत है, तो दोस्तों इन नोट की इतनी क्यों दी जा रही है डिमांड, तो दोस्तों सबसे पहले मैं रेलवे एंटीक चीज बताऊंगा इस नोट के बारे में। तो दोस्तों इसी तरह का 2 अंकों में लिखा होना चाहिए, इसी साइड में 2 अंकों में लिखा होना चाहिए, इसी तरह का इंग्लिश में 12 रुपीस इसी तरह का लिखा होना चाहिए, इसी तरह का हिंदी में 2 रुपीस लिखा होना चाहिए, इसी तरह का भारतीय रिवेंजर बैंक का लिखा होना चाहिए, एक बड़ा सा अंदर कोड लिखा होना चाहिए, बाकी इसी तरह की डिजाइन होनी चाहिए। तो दोस्तों क्या सच में इसी प्रकार का आपके पास में सेम नोट पड़ा है, तो दोस्तों आप भी इस नोट को बेच के लखपति आसान तरीके से बन सकते हैं। तो दोस्तों ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन में इन नोटों की आवश्यकता है 1,45,000। तो दोस्तों आपको डिमांड मिलेगी 2,42,000। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने 2 रुपए वाला पेपरेस वाला पुराने जमाने का नोट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आखिर इस नोट में क्या खासियत है, तो दोस्तों चलिए ऐसे ऐसे प्राचीन काल के नोट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों क्या इसी प्रकार का सेम आपके पास में नोट पड़ा है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं रेलवे एंटीक चीज बताऊंगा इस नोट के बारे में। तो दोस्तों इसी तरह का 2 पहले बताएंगे अंकों में लिखा होना चाहिए, इसी तरह का सीरियल नंबर, इसी तरह का 7 में हिंदी में, इसी तरह का 100 पिलर, इसी तरह का 2 रुपीस इंग्लिश में हिंदी में लिखा होना चाहिए, इसी तरह का भारतीय रिवेंजर बैंक, इसी तरह का रिवेंजर बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में लिखा होना चाहिए, इसी तरह का 2 अंकों में, इसी तरह का गवर्नर होना चाहिए, बाकी इसी तरह की डिजाइन होनी चाहिए। तो दोस्तों क्या सच में इसी प्रकार का आपके पास में तिजोरी में या किसी अलमारी में रखी गई है, तो दोस्तों इन नोट की आपको डिमांड मिलेगी 6,45,000। तो दोस्तों मेरे को आवश्यकता है 1,25,000। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने पुराने जमाने का पेपरेस वाला ट्रैक्टर वाला नोट का दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आखिर इस नोट में क्या खासियत है, तो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं रेलवे एंटीक चीज बताऊंगा इस नोट के बारे में। तो दोस्तों इसी तरह का 5 रुपीस लिखा होना चाहिए हिंदी में, इसी तरह का इंग्लिश में लिखा होना चाहिए, इसी तरह का 3 कोनों में लिखा होना चाहिए, 5 अंकों में भी लिखा होना चाहिए, इसी साइड में इसी तरह का भारतीय रिवेंजर बैंक का लिखा होना चाहिए, एक बड़ा सा ट्रैक्टर का फोटो 2009 में जारी किया गया, बाकी इसी तरह की डिजाइन होनी चाहिए। तो दोस्तों क्या सच में इसी प्रकार का ओल्ड प्रोजेक्ट वाले नोट पड़े हैं, तो दोस्तों इन नोट की आपको अच्छी तरह की खासी डिमांड मिलेगी। तो दोस्तों ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन में इन नोटों की आवश्यकता है 2,40,000। तो दोस्तों आपको डिमांड मिलेगी 5,45,000। दोस्तों आपके सामने एक पेपरेस वाला पुराने जमाने का नोट एक दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आखिर इस नोट में क्या खासियत है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं चलिए रेलवे एंटीक चीज बताऊंगा इसी तरह का
भारत सरकार लिखा होना चाहिए। इसी तरह का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंग्लिश में लिखा होना चाहिए। इसी तरह का एक बड़ा सा सिक्के का कॉइन दिखा होना चाहिए। इसी तरह का रतन जी रावल वाला गवर्नर होना चाहिए। बाकी इसी तरह का सीरियल नंबर होना चाहिए। इसी तरह का 1 रुपया हिंदी में लिखा होना चाहिए। इसी तरह का 1 रुपीज इंग्लिश में भी लिखा होना चाहिए। बाकी एक गोल चक्कर व्हाइट कलर का होना चाहिए। इसी तरह का अंकों में 1, बाकी इसी तरह की डिजाइन होनी चाहिए। तो दोस्तों क्या सच में इसी प्रकार का आपके पास में ओल्ड प्रोजेक्ट वाले नोट पड़े हैं? तो दोस्तों इन नोट को आपको बेच के लखपति आसान तरीके से बन सकते हो। तो दोस्तों आप भी इस नोटों और सिक्कों को बेच के अलग बिजनेस भी कर सकते हो। तो दोस्तों इन नोटों और सिक्कों की आवश्यकता है 4,40,000। तो दोस्तों आपको डिमांड मिलेगी 2,25,000।